Assalamualaikum guys, how are you? My name is Atif Asim Bhatt, and in this video I'm gonna teach you smooth scrolling using HTML and CSS only. स्मूथ स्क्रॉलिंग क्या होता है पहले तो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। सेक्शन 3 लिखा हुआ आ रहा है। सेक्शन 1 पे जाऊँगा स्मूथली ऊपर जाएगा, सेक्शन 2 पे करूँगा स्मूथली नीचे जाएगा, सेक्शन 3 पे करूँगा स्मूथली नीचे जाएगा, और सेक्शन 1 पे करूँगा तो स्मूथली ऊपर जाएगा, सेक्शन 3 पे करूँगा तो स्मूथली नीचे जाएगा। इसके अलावा मैं एक और चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि ये हर ब्राउज़र पे सपोर्ट नहीं करता। जैसे कि अगर मैं खोलूँ इंटरनेट एक्सप्लोरर पे, ओके सेक्शन 1 है तो स्मूथली स्क्रॉल नहीं कर रहा, एकदम आ रहा है, झटके से आ रहा है, स्मूथली स्क्रॉल नहीं कर रहा। तो हर ब्राउज़र पे सपोर्ट नहीं करता, तो इसको हम अपना ओके सही, तो इसको हम इसी तरह लेके चलेंगे। मीन्स के इसको देखेंगे और नया बनाएंगे। नई फाइल मैं एक बना चुका हूँ। विजुअल स्टूडियो कोड पे जाऊँगा तो एक नई फाइल index.html style.css है, तो इसको हम बनाना अब स्टार्ट करते हैं। इमेज एब्रिविएशन का यूज़ करूँगा। यहाँ पे टाइटल को चेंज कर दूँगा। टाइटल को नाम रख दूँगा स्मूथ स्क्रॉलिंग। ओके, एक कंटेनर आएगा जो कि पूरे कंटेंट को अपने अंदर रख रहा होगा। कंटेनर जो कि पेरेंट होगा सारे कंटेंट्स का, सारे डिव्स का। सबसे पहले नेविगेशन बार बनी हुई है ऊपर, ये देखिए नेविगेशन बार बनी हुई है। सबसे पहले नेविगेशन बार बना लेते हैं। तो नेव टैग का यूज़ करूँगा, नेविगेशन बार, और इसके अंदर एक यूएल डालूंगा और एलआई डालूंगा, देन एंकर टैग डालूंगा, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा सेक्शन 1। यूएल क्यों डाला, एलआई क्यों डाला, इस चीज़ के लिए। ये सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, जिससे मेरा जिसको HTML अच्छे तरीके से आती है, मैं रिकमेंड करूँगा कि जिनको स्टाइल CSS और HTML अच्छे तरीके से आती है वही इस चीज़ को अच्छे आएँ देखने के लिए, और रट्टा ना मारें, कंसेप्ट से समझें, ठीक है, रट्टा ना मारें। सो इसको मैं करता हूँ एक ही लाइन में ताकि कोड छोटा रहे, और सेक्शन 2, सेक्शन 3 फाइन। सबसे पहले तो इसे डिज़ाइन ऐसे थोड़ा सा पहले के पूरे HTML लिख लेते हैं, फिर लिख लेता हूँ, फिर स्टाइल और CSS पे जाऊँगा। उसके बाद 3 सेक्शंस बनेंगे। 3 सेक्शंस क्या काम करेंगे, 3 सेक्शंस क्या कौन से 3 सेक्शंस बनेंगे, ये वाले। सेक्शन 1 बनेगा, सेक्शन 2 बनेगा, सेक्शन 3 बनेगा। तो यहाँ पे सेक्शन पे जाता हूँ मैं, सेक्शन डॉट सेक्शंस ID सेक्शन 1, ओके। और यहाँ पे H1 के अंदर लिखूंगा जी मैं, H1 के अंदर सेक्शन 1, ओके हो गया, ओके हो गया जी। और 2 देन 3 फाइन। अब स्टाइल डॉट CSS पे जाते हैं। सबसे पहले इसको तो लिंक कर लेंगे, स्टाइल डॉट CSS को। बेसिक स्टाइलिंग मैं रिमूव कर दूंगा। अगर मैं इसको जी खोलता हूँ कॉपी पैथ करके, बल्कि कॉपी पैथ तो हुआ ही हुआ था, तो ये 3 चीज़ें आ गई हैं। और बेसिक स्टाइलिंग को रिमूव करने से पहले, बल्कि बेसिक स्टाइलिंग को, बल्कि पहले बेसिक चीज़ें जो होती हैं वो कर लेते हैं। पहले सारा कुछ बेसिक डिज़ाइन कर लेते हैं, फिर स्पेसिफाइड चीज़ें, स्पेसिफिकेशन को पहले बेसिक डिज़ाइन कर लेते हैं, फिर एक एक को पकड़ के सारा कुछ डिज़ाइन करेंगे। तो यूएल के अंदर जो यूएल है, पूरे डॉक्यूमेंट में जितने भी यूएल हैं उनका मुझे लिस्ट स्टाइल नन चाहिए। एंकर टैग के नीचे अंडरलाइन नहीं चाहिए, और एंकर टैग के नीचे अंडरलाइन नहीं चाहिए। इसके अलावा जो बेसिक स्टाइलिंग जो होती है ब्राउज़र की तरफ से डिफ़ॉल्ट, उसे मैं 0 कर देता हूँ, मार्जिन 0 के, यानी कि ब्राउज़र में जब ओपन होता है तो ऑटोमेटिकली बेसिक वो डिफ़ॉल्ट हुई हुई होती है, तो वो मुझे नहीं चाहिए। 0 बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, ये जितने मार्जिन में पैडिंग जा रहे हैं सारे रिमूव हो जाएगा। बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स हो जाएगा। बॉर्डर बॉक्स क्या करता है, आपको चाहिए कि आप CSS की जाके वीडियोस देखेंगे बॉर्डर बॉक्स क्या होता है। बॉर्डर बॉक्स का मतलब ये होता है कि एक विड्थ के अंदर मार्जिन की विड्थ भी इंक्लूड होती है, बॉर्डर्स की विड्थ भी इंक्लूड होती है, और जो पैडिंग्स की विड्थ भी इंक्लूड होती है, वो एक विड्थ के अंदर ही होती है।
ओके सो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जाना है इस नेविगेशन बार पे। तो नेविगेशन बार को पहले डेकोरेट करूँगा मैं। नेविगेशन बार बैकग्राउंड कलर RGB 20 ओके 252525 और नेविगेशन UL डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन नहीं चाहिए मुझे। पहले दिखा देता हूँ कि डिस्प्ले फ्लेक्स से होता क्या। अभी अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तो सी अभी मैं देख लेता हूँ कि नेविगेशन बार नेविगेशन के स्पेलिंग ठीक नहीं लगे। तो ये बैकग्राउंड कलर ब्लैक आ चुका हुआ है। डिस्प्ले फ्लेक्स क्या करता है, डिस्प्ले फ्लेक्स यूज होता है रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के लिए। और ये डिस्प्ले फ्लेक्स अभी क्या करेगा, तीनों लिस्ट को, जितनी भी 3 लिस्ट हैं, क्योंकि डिस्प्ले फ्लेक्स इस पर लगा हुआ है, तो अपने जितने भी इसके एलिमेंट्स हैं इसके अंदर जो हैं सारों को वो एक ही लाइन में कर देगा। सो मैं अभी डिस्प्ले फ्लेक्स लगाता हूँ, लगा चुका हूँ एक्चुअली में, और दिखा देता हूँ। सी ओके, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड मैंने करना है, और ये हॉरिजॉन्टली स्पेस अराउंड करता है, मैं ये भी दिखा देता हूँ। सी और अच्छा, यहाँ पे एक काम करते हैं कि इसका जो अपना कलर है उसे मैं RGB 25-25-25 ना करके 200-200-200 कर देता हूँ। और एंकर डॉट होवर पे कलर FFF कर देता हूँ। ओके ओके, सही हो गया जी, सही हो गया जी, सही हो गया। हाइट इसकी मैं बढ़ा देता हूँ 5VH और सी। ओके, एक प्रॉपर्टी होती है फ्लेक्स के अंदर, वो क्या होता है, अलाइन आइटम्स, जो कि वर्टिकली काम करती है। तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे इसके जितने भी चाइल्ड्स जो है ना वो मुझे सेंटर पे चाहिए, वर्टिकली सेंटर चाहिए। हॉरिजॉन्टली मैंने स्पेस अराउंड किया लेकिन वर्टिकली सेंटर पे चाहिए। नहीं हुए, क्यों नहीं हुए, उसकी वजह ये है कि अगर मैं इसको बैकग्राउंड कलर देता हूँ ये ग्रीन और इसको रिफ्रेश करता हूँ तो इसकी विड्थ इतनी आ रही है। ओके, इसकी विड्थ फुल करेंगे तो सेंटर में आएगा ना, विड्थ कह रहा हूँ, हाइट फुल करेंगे तो सेंटर में आएगा। तो हाइट इसकी मुझे कर दो 100%। इसका मतलब ये होता है कि इसके पेरेंट की जो हाइट है उतनी हाइट कर दो। अभी मैं दिखा देता हूँ, फिर मैं इस बैकग्राउंड कलर को रिमूव कर दूंगा। सी ओके हो गया। ओके सो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ अब, और बैटरी भी थोड़ी रह गई। ओके, जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा, बैटरी में लो होगी। हाँ, उसके अलावा अच्छा मुझे चाहिए इसकी पोजीशन फिक्स्ड और टॉप ज़ीरो, देन मुझे चाहिए इसका लेफ्ट 0, और देन मुझे अगर मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, सी इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए विड्थ मैं कर दूंगा 100%। सी हमारा ये काम, नेविगेशन वाला काम पूरा हो गया है। ये ऊपर क्यों आ रहा है, क्योंकि इसकी पोजीशन फिक्स्ड हो गई, इसकी पोजीशन ऊपर की तरफ को आ गई है। ठीक है, ओके जी, अब इनको पकड़ने की बारी आ गई है। सेक्शंस को पकड़ते हैं, सेक्शंस के साथ इंजॉयमेंट करते हैं थोड़ी सी। इंजॉयमेंट क्या करनी है जी, हाइट जितने भी सेक्शंस हैं, अब मैं सेक्शंस क्यों लगाया हर क्लास में, ताकि मुझे कोड बार बार ना लिखना पड़े हर अलग सेक्शन के लिए, एक ही दफ़ा मैं कोड लिखूं और हर तीनों पे अप्लाई हो जाए वो। तो इसकी मैं हाइट कर देता हूँ। ओके, हाइट तो मैंने पहले ही लिखा हुआ था 100 VH। 100 VH क्या होता है, 100 VH फुल स्क्रीन होती है। आप मोबाइल पे खोलेंगे वेब पेज, आप कंप्यूटर पे जिस भी डिवाइस पे खोलेंगे आप, तो उसकी फुल स्क्रीन होगी। यानी कि फुल स्क्रीन का मतलब ये होता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये 100 VH होता है। जिस पे भी खोलेंगे 100 VH होगा। व्यू हाइट। तो इसका अगर मैं करता हूँ रिफ्रेश तो ये 100% होगी। ठीक है, सेक्शन ओके,
आपको मैंने यहाँ पे आई थिंक तो चेंज करना है, भूल गया हूँ, या सेक्शन 2 सेक्शन 3 इसमें कर दूँ रिफ्रेश। सेक्शन 1 इसके नीचे छुपा हुआ, आई होप सो। सेक्शन 2 ये आ गया 100 VH की हाइट के बाद, ये देखें ये 100 VH मिला, इसे पूरा स्क्रीन मिला, और देन ये तीसरी की बारी आ गई। ओके सही हो गया। अब इसको डिस्प्ले फ्लैक्स देना पड़ेगा, इसकी वजह क्या है आपको बता देता हूँ। इसको मैं दूंगा जी डिस्प्ले फ्लैक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, यानी कि वर्टिकली सारों को सेंटर कर दो, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ये तो आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन ये नज़र आएगा, सेंटर में आ गया, ठीक है। देन उसके बाद अलाइन आइटम्स सेंटर कर दो, यानी कि इसको जस्टिफाई काउंटर का मतलब हॉरिजॉन्टल सेंटर कर दो, अलाइन आइटम्स का मतलब वर्टिकली सेंटर कर दो। तो सी अब मैं आपको दिखाता हूँ, वर्टिकली सेंटर हो गया, वर्टिकली सेंटर, और तीसरा भी वर्टिकली सेंटर हो गया। एक और स्टाइलिंग में से रह गई थी H1। फंट साइज मुझे चाहिए 4 रैम। रैम क्या होता है, 1 रैम 16 पिक्सल्स का होता है। ओके 1 रैम 16 पिक्सल्स का होता है जी। ओके हो गया। हाँ ओके 13% चार्जिंग रह गई है। आई होप सो कि चार्जर लगाना पड़ेगा, बिकॉज इस वीडियो को एंड तो करना है। सो सबसे पहले आईडी में पकड़ता हूँ ये वाली, इसमें चेंज करने वाली की चीज़ें सिर्फ कलर ही चेंज करना है, इसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि कुछ और चेंज करना पड़ेगा। तो जो कलर है वो मैं उठा लेता हूँ, जो कि मैंने पहले से फाइल बनाई हुई थी। इसका style.css भी निकालना पड़ेगा, वो मैं निकालता हूँ, कलर निकालता हूँ। ओके सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि तीनों को पेस्ट कर देता हूँ। सेक्शन में कह रहा हूँ कि आईडी सेक्शन 1 में ये कलर है, सेक्शन 2 में ये कलर, सेक्शन 3 में ये कलर, सी तीनों में कलर डिफरेंट आ रहा है। ओके क्लास का मैंने इसलिए यूज़ किया था कि सारों के लिए, क्योंकि तीनों में एक ही चीज़ रखनी ना, तो बार बार क्यों क्लासेस चेंज करनी है, तीनों को एक ही क्लास देके उस क्लास में स्टाइलिंग कर दूंगा। और आईडी मैंने इसलिए डाली थी क्योंकि तीनों में कलर चेंज करना था। ओके सो सारा कुछ होके चल रहा है। इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा कर देता हूँ जी, इसकी हाइट कर देता हूँ मैं 7 VH, अब बेहतर है थोड़ा सा। ओके अब मैं जाऊँगा इस पर, जब क्लिक हो सेक्शन 1 पे, क्योंकि एंग टैग क्या काम करता है आपको पता होना चाहिए। इस पर जब क्लिक हो तो क्या चीज़ शो होनी चाहिए, कुछ देना पड़ेगा उसे, कोई रेफरेंस देना पड़ेगा उसे। तो वो चीज़ शो हो, वो सेक्शन शो हो जिस पे आईडी लगी हुई सेक्शन 1 की। सेक्शन 2 पे जब क्लिक हो तो क्या चीज़ शो हो, जिस पे आईडी लगी सेक्शन 2 की। सेक्शन 3 की जिस पे आईडी लगी वो चीज़ शो होनी चाहिए। सी इसको मैं करता हूँ सेक्शन 2 और 3। ओके बट स्मूथ स्क्रॉलिंग रह गई है, तो child.css की क्लास है, एक क्लास कह रहा हूँ, एक प्रॉपर्टी है CSS की, स्मूथ ओके स्क्रॉल बिहेवियर स्मूथ। 2 पे जाऊँगा, 3 पे जाऊँगा, 1 पे जाऊँगा। स्क्रॉल बार अभी भी आ रहा है, इसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो इसको रिमूव करने के लिए एक प्रॉपर्टी है जिसको यूज़ करता हूँ मैं भी, वो है वेबकिट स्क्रॉल बार डिस्प्ले कर दो नन। सी डिस्प्ले नन हो गया, दिस इज इट, चीज़ रेडी होगी बगैर जावास्क्रिप्ट के। सेक्शन 2 सेक्शन 3 पे जाऊंगा, और सेक्शन 2 पे जाऊंगा, और सेक्शन 1 पे जाऊंगा। आप हाँ ये बात ऑफ कोर्स आपने अगर अब अलग अपनी वेबसाइट बनानी, तो ऑफ कोर्स वेबसाइट बनाएं और उसमें ये स्क्रॉल स्मूथ पे बिहेवियर लगा दें। और इवन कि ज़रूरी नहीं नेविगेशन बार पे लगे, किसी भी लिंक पे लगा दें कि इस पे क्लिक करो तो आपको कॉन्टैक्ट अस पे ले जाएंगे, कॉन्टैक्ट उस पर क्लिक करें तो नीचे कहीं पे कॉन्टैक्ट अस। क्रिएटिविटी थोड़ी सोचें ना कि क्या करना है, किस तरह करना है और किस तरह बेहतर कर सकते हैं। बस गाइस इस वीडियो में इतना था, ये हमारा ओरिजिनल वन था मेरा, और ये जो आपके सामने शेयर किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब करना तो कर दें। खुदा हाफिज़।